तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कोलरा में कुछ कमाल की टिप्स लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने कोलरा को ओपन कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरल में बहुत से ऐसे शॉर्टकट होते हैं जिससे हमारा वर्क ईज़ी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं कोरल की 3 टिप्स जो लेके आया हूँ, ये आपका वर्क को बहुत आसान कर देंगी और ये आपको पता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट ले लिया, कुछ भी टाइप कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब हम इस कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें इसमें वर्ड को अलग-अलग करना होता है। तो आप ये सोचते हैं कि हम इसको अलग-अलग लिख लें, चाहे कितने भी पैराग्राफ क्यों ना हो। अगर हम वर्ड को अलग करना चाहते हैं तो इसके लिए एक शॉर्टकट होती है कंट्रोल के। अगर आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो इससे आपका चिप अलग हो जाएगा, गाइड अलग हो जाएगा और कंप्यूटर अलग हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि अगर हमें लेटर को ही अलग करना हो, कि हम चाहते हैं कि इन लेटर्स को अलग कर दें, तो उसके लिए भी दोबारा से अगेन कंट्रोल के प्रेस करना है। तो इससे आपके लेटर अलग अलग हो जाएंगे। तो इस शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पैराग्राफ, आर्टिकल्स, किसी भी तरह के वर्ड को अलग अलग कर सकते हैं और चाहे लेटर को भी अलग अलग कर सकते हैं। सेकंड हमारी जो कीज़ है उसको हम देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक ये वर्ड है और मैंने इसे काफ़ी बड़ा करके रख दिया और मैंने इसमें एक आउटलाइन भी लगा दी। तो किसी भी कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारी आउटलाइन लग जाती है और आउटलाइन को मैंने मान लीजिए बड़ा कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जब भी आउटलाइन हम बड़ा कर देते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा करते हैं, तो जो हमारा इनर वो होता है वो दिखाई नहीं देता है, यानी हमारा जो टॉपिक है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं अगर इसे छोटा कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो वर्डिंग के अंदर का एरिया है वो गैप हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्डिंग है मुझे वो मेरा ब्लैक कलर यानी जो पहले था वो दिखाई दे। अगर मैं लाइन को मान लो पतला कर देता हूँ, यानी इसकी जो थिकनेस है कम करता हूँ, तो मुझे प्रॉपरली दिख रहा है। पर अगर फिर भी मैं छोटा कर रहा हूँ तो अब देखिए कि वो जो ब्लैक एरिया है वो हट गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आउटलाइन है ना, ये स्टिल एक कंसिस्टेंट रहे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और आउटलाइन पेन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्केल विद इमेज करना है, यानी इस कमांड पे आपने टिक कर देना है और ओके कर देना है। अब जब आप इसे ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना मर्जी टेक्स्ट छोटा हो जाए और यह जितना मर्जी बड़ा हो जाए, आपका जो ब्लैक एरिया है यानी इनर फिल है वो हमेशा कंसिस्टेंट स्टिल रहेगा। कई बार क्या होता है कि मान लो जी मैंने आउटलाइन बढ़ा कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चारों तरफ लाइनिंग है वो गायब हो गई है, यानी इनर जो फिल है वो गायब हो गया है और जो आउटलाइन है वो हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम थोड़ा सा कम करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इनर फिल है यानी ये वाला एरिया है वो कंसिस्टेंट दिखाई दे और आउटलाइन है जो पीछे चली जाए। तो यहाँ पे जाना है, अगेन हमने क्या करना है, आउटलाइन पेन पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, बिहाइंड फिल पे क्लिक कर देना है और देन ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट की है वो जो आउटर एरिया है वो बाहर पीछे चला गया है। अब मैं चाहे जितना मर्जी लाइन को बड़ा करूँ, अगर आप गौर करेंगे मैंने अगर 10 पिक्सल भी ले लिया है तब भी जो मेरा ब्लैक एरिया है वो कंसिस्टेंट स्टिल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप टेक्स्ट के ऊपर कुछ कमांड्स को अप्लाई करके अपने वर्क को ईजी बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।